नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जहां कोरोना की इस महामारी में पूरे प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ तैनात थे, वहीं कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के पुलिस विभाग और पूरी दिल्ली सरकार अपना काम निभा रही थी। लेकिन मैं आपको एक हश्र दिखाता हूं। कोरोना के उस महामारी में एक व्यक्ति रामभवन यादव जैसा युवक जो है एसडीएम से पास बनवा के अपने घर लोगों से मिलने जाता है, और वहां से जब वापस आता है तो उनके कथित द्वारा कुछ गुंडे उसके ही मकान पर हमला करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनका मकान किसी तरह से मैं काबिज कर लूं। इसकी शिकायत करने पर ही उसी परिवार, जबकि उसकी माँ पर और बहू बेटी बच्चे सारे उसी मकान पर थे, लेकिन जब ये 112 का कंप्लेन करने के बाद थाने में जाते हैं तो थाने से एक सिपाही जाते हैं और उसी मकान मालिक के बच्चों को घर से बाहर करके और चाबी अपने पास लाते हैं। ये आप कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि जो एक खुशहाल परिवार आज सड़क पर रहने को मजबूर और उनके बच्चे सड़क पर रहे, उन व्यक्ति के पास कोई और दूसरा मकान नहीं था। पूरी रजिस्ट्री, बिजली बिल और पानी का बिल, तमाम प्रकार के प्रूफ वो सारे के सारे उनके हैं, जिस पे कभी न कभी संज्ञान में लें या न लें, बात ये कहने को आती है कि क्या किसी वक्त किसी गरीब को घर से बाहर कर दिया जाए और कोर्ट में ठोकर खाने को मजबूर कर दिया जाए। तो ये कहीं ना बहुत बड़ी बात निकल के आती है थाना पटेल नगर के। और वह युवक रामभवन यादव आज रायसीना हिल्स पे टहल रहे थे, अपना दुखड़ा लेकर के, और लोगों से सिफारिश कर रहे थे। उस समय मुलाकात हुई है जनसंसद न्यूज से। जनसंसद के सामने जो उन्होंने बयान दिया, आइए हम आपको खुद सुनाते हैं क्या कहते हैं रामभवन यादव। घर गया था गाँव, तो मैं गाँव जिससे मैंने मकान लिया था वो मेरे गाँव के ही हैं, तो उनसे मेरे को बहुत विश्वास था, आते जाते रहते थे हमारे पास। और जो है सर, उनको मैंने चाबी दिया था कि आप देख रेख करना रहना, और जो है जब हम आएंगे 1-2 महीने में 4 महीने में तो जो है अपना फिर हमें चाबी वापस दे देना। तो उन्होंने जब हम घर से वापस आए तो वो पता नहीं किसको किसको घर में ठूस रखा था, और हमें जो है ना घर में जाने दिया गया, पर हमें रहने दिया गया छत पे। मम्मी को और मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को छत पे भेज दिया उन्होंने उस वक्त, और वो घर में थे। उसके बाद मैं वहाँ पे रहता नहीं था, क्योंकि मेरे को जो है ना गालियाँ बकते थे बहुत सारे। उसके बाद सर जो है ना 100 नंबर कॉल किया एक दिन, 17 तारीख को या 16 तारीख को, तो जो है वो आए और हम वहाँ पे गए। उन्होंने सुलझाया कि भाई तुम लड़ाई झगड़ा मत करो और कोर्ट में जाके अपना केस करो। और फिर जो है ना सर हम लोग आ गए, समझा बुझा के उन्होंने भेज दिया। फिर घर में आए तो फिर उन्होंने गाली गलौज किया और फिर रहने दिया। मैं नहीं रहता था वहाँ पे, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा रहता था घर में। और उसके बाद जो है ना फिर 24 तारीख को सुबह जो है ना इन्होंने पता नहीं क्या किया और रात को ही लड़ाई करने लगे। तो मम्मी ने कहा बेटा ये ऐसे ऐसे गालियाँ बक रहे हैं। तो मैं सुबह गया, मुश्किल से 5 बजे किया, फिर मैं 5-6 बजे। तो उसके बाद जो है ना मैं वहाँ पे था और लड़ाई, उन्होंने गाली गोली बका, फिर बाहर निकल के गाली बकने लग गए, ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो है 100 नंबर मैंने कॉल किया, 112, तो फिर पुलिस वाले आए और हमें ही उल्टा मतलब थाने ले गए और उनको भी ले गए। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मतलब मारा हाथ से। उसके बाद जो है ना दोपहर तक हमें बिठा के रखा। उसके बाद मम्मी और मेरी वाइफ और मेरी बहन थी, मेरी भाभी थी, ये सब लोग आए हुए थे गाँव से। मैंने बुलाया था क्योंकि मैं रोज़ भाग रहा था इधर उधर इनके डर से मतलब। तो इनको दोपहर को बुलाया थाने में और इनको शाम तक बिठा के रखा। कह रहे थे कि अभी हम तुम्हारा चाबी वापस दे देंगे। हमें सबको घर से निकाल के लेके आए। क्या एड्रेस है? घर का मेरा एड्रेस है T4715 बलजीत नगर, गली नंबर 21। बलजीत नगर? जी सर, जी सर। तो फिर आपने जब पुलिस को कंप्लेन किया तो पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई करी इस पर? पुलिस सर आई और हमें वहाँ से ले गई। मतलब मैं था, मेरा भाई था, तो वो थाने में ले गए, वहाँ पे बिठा के रखा, मारा पहले, उसके बाद बिठा के रखा दोपहर तक। दोपहर को जो है ना मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ, मेरे बच्चा और मेरी बहन थी, मतलब कई सारे लोग थी, मतलब घर से बुलाया था जो मैंने, और कुछ यहाँ की थे, मतलब 5-6 लोग थी वो लोग। आपका ही मकान, आपके हाँ पूरे जी, परिवार थाने में बैठे हैं और आपका ताला बंद कर दिया गया? हाँ जी सर, पुलिस वालों ने ताला लगा दिया। उसके बाद चाबी मम्मी से लिया था। मम्मी घर पे थी? हाँ जी, मम्मी थी मतलब, और मेरी वाइफ थी, मेरी बहन थी और मेरी भाभी थी वहाँ पे। उनको कहा कि तुम ताला लगा दो और फिर चाबी मेरे को दे दो। चाबी ताला लगा के उनको चाबी दे दिया और वो थाने में आए
नहीं, पुलिस वाले ने ताला हाँ जी, हाँ जी, पुलिस वाले ने ताला लगाया। लेडीज़ और जेंट्स पुलिस गई थी, मम्मी कह रही थी, तो वो ताला लगा दिए। उसके बाद जो है ना सबको घर वहाँ से ले आए दोपहर को थाने में। लेडीजों को भी? हाँ, लेडीज़ों को सबको था घर से बाहर निकाल के ले आए। और जो है ना जो हमारे जो कृपाले वगैरह हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनको जो है ना जाने दिया। तो लेकिन उस समय कोरोना की महामारी थी, तो आपके मम्मी पापा कहाँ ठहरे थे उस समय घर से बाहर होने के बाद? क्योंकि मकान ही सर हम पटेल नगर कभी मेट्रो के नीचे सो जाते थे, कभी अपना रेलवे स्टेशन के आसपास सो जाते थे। जहाँ जगह मिलती थी हम वहाँ पड़ जाते थे 24 तारीख के बाद। फिर काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से मैंने उनको गांव भेज दिया है। अब मैं अकेला पड़ा हूँ और मेरे को ये गुंडे मतलब कई सारे हैं उनके तरफ से। सरकार से क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस से क्या कहेंगे? क्या कहना दिल्ली चाहेंगे? पुलिस से कहेंगे सर कि मेरे को इंसाफ मिले और मेरे को थोड़ा सहयोग मिले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, इधर उधर सोता हूँ। मेरे को रहने के लिए कोई घर नहीं हैगा। रहने के लिए कोई नहीं सर। और उसके बाद मेरे को चाबी नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने कहा कि शाम को तुम्हें चाबी दे दी जाएगी, फिर चाबी मेरे को नहीं दिया गया, वैसे भेज दिया गया। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ को, इनको सबको 10 बजे भेजा गया और मेरे को 12:30 बजे भेजा गया रात को अकेला। अच्छा। जी सर। उसके बाद मकान के पेपर किसके नाम है? मकान के पेपर, बिजली का, पानी का, ये सारा पेपर मेरे नाम है। घर के पेपर भी मेरे नाम है। और जो ओरिजिनल पेपर थे एक मेरे नाम पे जो है वो बच्चे के उसमें बुक में रखा हुआ था, वो मेरे को एक पेपर तो मिला है, बाकी फ़ोटोकॉपी उसमें रखा हुआ था अलग से बुक में। बाकी ओरिजिनल पेपर और पैसे पड़े थे घर में, मतलब 2-3 हज़ार जो भी था। और मेरी वाइफ का ये जो कान में बाली होता है ना, वो था, मतलब पेपर था और कई सारी चीज़ें थी, वो उन्होंने गैप कर दिया। मतलब पहले वो आए थे ना, कब्जा कर लिए थे जो मकान में थे। हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। ही पहले सब पूरी पहले सारी चीज़ें उन्होंने गैप कर दिया और बहुत नुकसान किया मेरा। वो मकान में सबसे पहले कैसे आए? उनको आपने देख रेख की? सर मैंने चाबी उनको दिया था देख रेख के लिए, तो उन्होंने ही बुलाया था जी। और उन्होंने नुकसान भी बहुत किया है, मतलब तोड़ा फाड़ी किया है। सिलेंडर वगैरह, फ्रिज वगैरह सब उन्होंने निकलवा के बाहर रख दिया था। उन्होंने कहा कि मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा यहाँ पे कोई पुलिस आई है और घर खाली करवा रही हैं वो। उन्होंने फ्रिज भी बाहर रखा निकाल के, सारे बैग वैग रखे, कुछ सामान रखे, काफ़ी मतलब थोड़े थोड़े सामान मतलब। उसके बाद फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया तो कोई साहब जी हैं, मतलब उनका नाम सर मेरे को तो याद नहीं है। उन्होंने फिर कहा बेटा कोई बात नहीं है, मैं आपका जो भी है देख लेता हूँ जाके। उस दिन मैं गुड़गांव में था सर, कोई ज़रूरी पड़ गया था, किसी के साथ जाना था मेरे को। जैसे सर मेरे पास पैसे वैसे होते नहीं, उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे को 2000 दे दूँगा, मेरे पास गाड़ी लेके चल और अपना 2 दिन का काम है तो अपना लेके आ जियो। मैंने कहा सर मेरे पास खाने खवाने के लिए पैसे वैसे नहीं है, तो मम्मी यहाँ पे है ही हैं। तो फिर मैं चला गया था वहाँ पे।